नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं माता काली के ऐसे 10 गुप्त स्वरूपों के बारे में जो बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माता काली का प्रथम गुप्त स्वरूप है दिगंबरा कालिका। आकाश वस्त्र धारण करने वाली और संहार की देवी मानी जाती है। कथा के अनुसार जब असुरों का अत्याचार चरम पर पहुंच जाता है, उस वक्त देवी की शक्तियाँ भी छीन होने लगती है। तब माता काली दिगंबरा रूप में प्रकट होती है। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होता, केवल 4 दिशाएं ही उनका आभूषण बनी होती है। वे उग्र और भयानक रूप धारण करके संहार में प्रवृत्त होती है और उनके इस भयानक स्वरूप को देखकर स्वयं देवता भी भयभीत हो उठते हैं। लेकिन वे समझ जाते हैं कि माता का ये स्वरूप संसार की रक्षा के लिए है। तांत्रिक साधनाओं में दिगंबरा काली को सर्वोच्च उच्च माना जाता है। ये स्वरूप साधक को बंधन से मुक्ति देता है, चाहे वह सांसारिक हो या मानसिक। साधना के माध्यम से भक्त को ये अनुभव होता है कि परमात्मा या आदि शक्ति के सामने मनुष्य नग्न ही है, अर्थात उसके पास कुछ भी अपना नहीं होता। दिगंबरा काली का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय और गहन तांत्रिक है। दिगंबरा शब्द का अर्थ है जो केवल दिशाओं को ही वस्त्र बनाती है, अर्थात पूर्णतः निगुण, निराकार, स्वच्छ और सर्वपरि। अब जानते हैं माता काली का अस्तमाला स्वरूप के बारे में। अस्थियों और खोपड़ियों की माला पहनने वाली देवी अस्तमाला रूप में जानी जाती हैं। अस्तमाता काली का रूप अत्यंत भयावह और साथ ही गहन दार्शनिक संदेश देने वाला है। अस्तमाला का अर्थ है हड्डियों और खोपड़ियों की माला। ये स्वरूप में माता काली अपने गले में अस्थियों और मस्तकों की माला धारण करती है। उनका ये स्वरूप संसार की नश्वरता, मृत्यु के सत्य को स्पर्श कराता है। पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जब संसार अंधकार, लोभ और अत्याचार से भर गया, तब माता ने अस्तमाता काली का रूप धारण किया। हर जीवन का परिणाम यही है, अस्थि, खोपड़ी, चाहे राजा हो या भिखारी, अंत में सबकी शरीर इसी राख में बदल जाती है। अस्तमाला काली हमें यह महान सत्य से परिचित करवाती है, जीवन का अंधकार व्यर्थ है और केवल आत्मा ही शाश्वत है। आध्यात्मिक दृष्टि से अस्तमाता काली का रूप वैराग्य से भरा हुआ है, जो व्यक्ति संसार मोह माया से दूर रहता है। आप जानते हैं माता काली का भुवनेश्वरी स्वरूप के बारे में। समस्त जगत की अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी काली को माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उस वक्त माता का ये स्वरूप समस्त लोकों पर आधिपत्य करने के लिए प्रकट हुआ। वे केवल एक विशेष स्थान या लोक तय सीमित नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी है। यही कारण है कि उन्हें भुवनेश्वरी कहा जाता है। उनका ये स्वरूप हमें ये स्मरण दिलाता है कि माँ केवल विनाश की देवी नहीं, बल्कि पोषण और संसार का अन्य कार्य भी करती है। भुवनेश्वरी काली का वर्ण गहरा नीला और श्याम बताया जाता है। उनकी 4 भुजाएं होती है, जिनमें से एक हाथ में अंकुश, दूसरे में पाश, तीसरे में वर मुद्रा और चौथे में अभय मुद्रा होती है। ये प्रतीक है कि साधक को भक्ति, समृद्धि और सुरक्षा प्रदान करना, साथ ही जीवन की कठिनाइयों को नियंत्रित करना। तांत्रिक वैदिक परंपरा दोनों भुवनेश्वरी का विशेष महत्व है। माता भुवनेश्वरी काली हमें ये सिखाती है कि संसार की समस्त परम शक्तियाँ उन्हीं से उत्पन्न होती है। यदि हम भक्ति भाव से इनका स्मरण करें तो हमारा सारा दुख दूर हो जाएगा। आज जानते हैं माता अष्टभुजा काली के बारे में। अष्टभुजाओं वाली देवी शक्ति और विजय देने वाली है। अष्टभुजा काली का स्वरूप अत्यंत ज्यादा सुंदर माना जाता है। उनकी 8 भुजाएं होती है। इस रूप में माता काली साधकों और भक्तों को ये संदेश देती है कि मनुष्य धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है तो देवी उन पर असीम कृपा बरसाती है। कथा के अनुसार जब असुरों ने तीनों लोकों पर उत्पात मचा दिया और देवताओं की शक्ति छीन होने लगी, तब माता आदि शक्ति ने अष्टभुजा काली का स्वरूप धारण किया। 8 भुजाओं से उन्होंने विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए। त्रिशूल, खड्ग, धनुष, पाश, अंकुश, ढाल, घड़ा और खोपड़ी, ये सब शस्त्र उन्हें संहार और रक्षा देने वाली होती है। वे असुरों का विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करती है। अष्टभुजा काली पूजा विशेष रूप से युद्ध में विजय और जीवन की कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए की जाती है। साधक विश्वास करता है कि माँ के 8 हाथ उसे चारों दिशाओं में सुरक्षा दान करेगी, साथ ही वे भक्ति, शक्ति, ज्ञान और साहस भी प्रदान करती है। अब जानते हैं माता चंड काली का स्वरूप के बारे में। असुरों का नाश करने वाली
चंड काली का स्वरूप अत्यंत परम, उग्र और क्रोधी स्वरूप में से एक है। चंड का अर्थ होता है अत्यंत प्रचंड, भयानक और असहनीय क्रोध। जब संसार में अत्याचार, अधर्म और दानवता अपने चरम पर पहुंच गया, तब माता चंड काली उत्पन्न हुई। ये रूप संहारक है, जिसमें करुणा की कोई छाया नहीं होती। कथा के अनुसार जब असुरों ने देवताओं और ऋषियों को उत्पीड़न करना शुरू किया, उस समय कोई भी असुरों का सामना करने के लिए सक्षम नहीं था। तब आदि शक्ति ने चंड काली का रूप धारण किया। उन्होंने इस रूप में समस्त संसार से पापी असुरों का नाश किया। चंड काली का प्रमुख कार्य अधर्म और दुष्ट शक्तियों का नाश करना है। वे किसी भी प्रकार की अन्याय को सहन नहीं करती। साधना में उनका ये स्वरूप साहस और निर्भयता प्रदान करता है। अब जानते हैं माता रक्त काली के बारे में। कथा के अनुसार जब रक्तबीज नामक असुर ने देवताओं को युद्ध में पराजित करना शुरू किया, तब प्रत्येक बूंद के साथ एक नया असुर उत्पन्न हो जाता। तब माता ने रक्त काली का रूप धारण किया। उन्होंने रक्त बीज तथा असंख्य असुरों का वध किया और उनका रक्त धरती पर गिरने से पहले ही ग्रहण कर लिया। इस प्रकार असुरों की पुनः उत्पत्ति रुक गई। इस रूप में माता का स्वरूप अत्यंत उग्र और भयानक माना जाता है। उनका शरीर श्याम वर्णी, आँखों में अग्नि के समान लालिमा। महारक्त काली का स्वरूप अत्यंत ज्यादा भयानक और तांत्रिक रूपों में गिने जाने वाला है। अब जानते हैं माता जगधात्री काली के बारे में। जगधात्री काली का स्वरूप देवी के पालनकारी और रक्षक के पक्ष को प्रकट करता है। जगधात्री शब्द का अर्थ है जगत को धारण करने वाली, अर्थात जो संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण रक्षण करती है। जहाँ अन्य रूपों में माता काली विनाश और संहार की अतिदृष्टि देवी दिखाई देती है, वहीं जगधात्री काली का स्वरूप करुणा और प्रेम का पोषण का प्रतीक है। कथाओं के अनुसार जब सृष्टि की रचना के बाद विभिन्न लोकों में जब असुरों ने उत्पात मचाया, तब देवी ने अपने उग्र रूप से उनका संहार किया। लेकिन युद्ध के बाद जब संसार भयभीत हो गया और निर्बल हो गया, उस वक्त उसी महाकाली माता ने जगधात्री रूप धारण किया। सभी जीवों को आश्वासन दिया कि संपूर्ण संसार की रक्षा अब वे स्वयं करेंगी। जगधात्री काली का स्वरूप शास्त्रों में अत्यंत सौम्य बताया गया है। वे सामान्य श्वेत या स्वर्ण के आभा जैसी दिखती है। उनके हाथों में शंख, चक्र, पास और अन्य सारी चीजें होती है। वे सिंह पर या फिर शेर पर सवार होती है। अब जानते हैं माता सिद्ध शक्ति काली के बारे में। गुप्त विद्या और गुप्त शक्ति देने वाली सिद्ध शक्ति काली का स्वरूप अत्यंत सौम्य है। साधकों को सिद्धियां और गुप्त विद्याओं का वरदान प्राप्त करती है माता सिद्ध शक्ति। सिद्ध शक्ति का अर्थ है अधिष्ठात्री देवी। कथा के अनुसार कठिन तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त करते थे, लेकिन केवल कठोर साधना से ही सिद्धियां नहीं मिलती। उस वक्त देवी आदि शक्ति ने सिद्धि शक्ति काली का स्वरूप धारण किया और साधकों को ये आशीर्वाद दिया कि उनकी उपासना से साधक अपना मनचाहा सिद्धि और शक्ति प्राप्त कर सकता है। इस स्वरूप में माता काली का स्वरूप अत्यंत भयंकर दिखाई देता है। वे बहुत ही रहस्यमय रूप में प्रकट होती है। गले में खोपड़ियाँ होती है, शरीर में शमशान का भस्म होता है। उनके हाथ में त्रिशूल, खड़ग, पास और वर मुद्रा तो होती ही है और ये साधक के सारे पाप को नाश करती है। आज जानते हैं माता भयानक काली के बारे में। कथा के अनुसार जब असुरों ने मायावी शक्तियों से देवता और मनुष्यों को आतंकित कर दिया, तब माता ने भयानक काली का रूप धारण किया। उन्होंने संपूर्ण संसार से माया का प्रभाव हटाया। वे श्याम वर्णीय हैं। उनकी आंखें अग्नि की तरह लाल हैं। उनके मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकलती है। वे गले में खोपड़ियों की माला पहनती है। भयानक काली का स्वरूप अत्यंत उग्र और संहारक बताया जाता है। माता का ये रूप तांत्रिक साधना में अत्यंत ज्यादा प्रयोजनकारी माना जाता है। ये संसार के सभी लोगों की रक्षा करती है और तंत्र विद्या में भी सहायता करती है। अब जानते हैं माता तारिणी काली के बारे में। कथाओं के अनुसार जब भक्त और साधक के जीवन में असहाय कष्ट घिर जाते हैं, उस वक्त माता तारिणी उन्हें मार्ग दिखाती है, अपने भक्तों की सहायता करती है। माता तारिणी समुद्र के तूफान से भी अपने भक्तों को सुरक्षित ले आती है। इनके लिए कोई भी कष्ट बड़ा नहीं है। अपने साधक का हर कष्ट हर लेती है। माता तारिणी काली का
का स्वरूप अत्यंत सौम्य और दयालु है। उनका शरीर श्याम वर्णीय है, लेकिन मुख पर बहुत ज्यादा मातृत्व का भाव है। ये है माता काली के ऐसे 10 गुप्त स्वरूपों के बारे में। क्या आप आज से पहले इन रूपों के बारे में जानते थे? अगर जानते थे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली।